आज की रेसिपी में है कुंदरू की सब्जी, रागी की रोटी और थोड़ा सा दही। सिंपल फूड, लेकिन इसी सिंपलिसिटी में असली टेस्ट छुपा होता है। ये है कुंदरू, जिसे इंग्लिश में आइवी गार्ड कहते हैं। बहुत से लोग इस वेजिटेबल को पहचानते नहीं, लेकिन ये फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। इससे पहले कुंदरू को अच्छे से वॉश करके हल्का सा पील कर लीजिए। मैं इसका सिर्फ हल्का सा आउटर लेयर रिमूव कर रही हूँ। वैसे कुछ लोग इसे बिना पील किए ही बनाते हैं। अगर कुंदरू बिल्कुल फ्रेश और टेंडर हो तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्का पील करके इसका टेक्सचर ज्यादा पसंद आता है। मुझे हमेशा लगता है कि हमारी देसी सब्जियां थोड़ी अंडररेटेड हैं। मार्केट में इतनी इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स आ गई हैं, हम अपनी ही हेल्दी वेजिटेबल्स को भूलते जा रहे हैं। इसके अंदर जो छोटे व्हाइट येलो सीड्स दिखाई देते हैं, उन्हें निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर वेजिटेबल यंग हो तो ये सीड्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और कुकिंग के बाद इजीली कुक हो जाते हैं। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। कुकिंग में ना छोटी छोटी ट्रिक्स ही सबसे ज्यादा काम आती हैं, जैसे लहसुन पील करने का ये सिंपल सा तरीका। सबसे पहले इसका रूट वाला हिस्सा कट कर दीजिए, फिर बीच में एक हल्का सा कट लगा दीजिए। इसके बाद छिलका बहुत ही इजीली निकल जाता है। हर रोज की कुकिंग में 2 मिनट बचाना भी कभी कभी बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं सब कुछ नाइफ से कट कर रही हूँ। कभी कभी मैं जानबूझकर चॉपर यूज नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि नाइफ से चॉपिंग करते वक्त मुझे बचपन याद आ जाता है। किचन में मम्मी सब्जी काट रही होती थी, हम लोग आसपास घूम रहे होते थे और तब किसी को जल्दी नहीं होती थी। आज मशीन्स ने कुकिंग को फास्ट जरूर बना दिया है, लेकिन उस पुराने किचन का सुकून शायद कहीं पीछे रह गया है। टमाटर काटते वक्त मैं इसका ऊपर वाला हरा सफेद सख्त हिस्सा हमेशा निकाल देती हूँ। ये वही जगह होती है जहाँ टमाटर पौधे से जुड़ा होता है, इसलिए ये बाकी टमाटर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सख्त और रेशेदार होता है। पकने के बाद भी ये ऐसा आसानी से गलता नहीं है, इसलिए इसे पहले ही निकाल देने से टमाटर अच्छी तरह पकता है और ग्रेवी भी ज्यादा मुलायम और स्मूथ बनती है। और देखते ही देखते हमारे टमाटर भी कट होके रेडी हो गए हैं। कढ़ाई गरम कर लीजिए और 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करिए। घी रेसिपी को एक रिच फ्लेवर और वंडरफुल एरोमा देता है। अब जीरा डालिए और इसे तब तक भूनिए जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए और खुशबू ना आने लगे। अब चॉप्ड गार्लिक ऐड करके हल्का गोल्डन होने तक सौते कीजिए। गार्लिक का फ्लेवर घी के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है। लहसुन को ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती, बस इतना सा भूनना है कि इसकी कच्ची खुशबू चली जाए। अब अदरक को ऐड कीजिए और 1 मिनट तक सौते करिए। जिंजर और गार्लिक की ये कॉम्बिनेशन इंडियन कुकिंग का क्लासिक बेस है। अब चॉप्ड अनियन और हरी मिर्ची ऐड करके मीडियम फ्लेम पर कुक करिए। अनियन को ट्रांसल्यूसेंट और हल्का गोल्डन होने दीजिए। अब टमाटोज ऐड कर दीजिए और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस यही स्टेज है जहाँ किचन की सबसे अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब कढ़ाई को कवर करके टमाटर को नेचुरली सॉफ्ट होने दीजिए। इससे उनका मॉइस्चर रिलीज होता है और ग्रेवी और भी टेस्टी बनती है। अब स्पैचुला की हेल्प से टमाटर को मैश कर दीजिए ताकि एक स्मूथ मसाला बेस तैयार हो जाए। अब ऐड करिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करिए और 1-2 मिनट तक भुनिए ताकि उनका रॉ फ्लेवर कम्प्लीटली चला जाए। और फाइनली हमारा हीरो पैन में आ गया। अब बस इसे मसाले के साथ अच्छे से मिला दीजिए। हर पीस पर मसाला कोट हो जाए। बाकी का मैजिक स्लो फ्लेम कर देगी। वैसे बहुत लोग कुंदरू को देखकर बोलते हैं ये कौन सी सब्जी है। हमारे घर में तो ये बचपन से बनती आ रही है। सिंपल सी सब्जी है। अब फ्लेम लो कर दीजिए, लिड लगाइए और लगभग 10-15 मिनट तक कुक होने दीजिए। बीच बीच में 1-2 बार स्टर करते रहिए ताकि सब्जी पैन के बॉटम पर स्टिक ना हो और इवनली कुक हो। फाइनली हमारी कुंदरू की सब्जी परफेक्टली कुक हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल हेल्दी। अब बनाते हैं रागी की रोटी। रागी फ्लोर में धीरे धीरे गर्म पानी ऐड करिए। गर्म पानी से आटा ज्यादा सॉफ्ट बनता है और ग्लूटेन फ्री रागी को बाइंड करना भी इजी हो जाता है। स्पैचुला से कंटिन्यूसली मिक्स करिए ताकि कोई लम्प्स ना बने। पहली बार जब मैंने रागी का आटा यूज किया था, मुझे लगा ये नॉर्मल आटा की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसे गर्म पानी बहुत पसंद है, इसीलिए धीरे धीरे गर्म पानी डालते हुए मिक्स करते जाइए। गर्म पानी स्टार्च को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, जिससे आटा ज्यादा स्मूथ बनता है और रोटी बेलना भी इजी हो जाता है। आटे को जल्दी जल्दी नहीं, आराम से हाथों से नीट कीजिए। थोड़ा सा देसी घी ऐड करने से आटा और भी सॉफ्ट फील होता है और रोटी का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए ये गेहूं के आटे की तरह स्ट्रेच नहीं होता। इसी वजह से इसे थोड़ा प्यार और पेशेंस के साथ गूंदना पड़ता है। इसमें नेचुरली कैल्शियम और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब रागी की रोटी बनाना शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि रागी की रोटी गेहूं की रोटी से थोड़ी अलग होती है। एक बार इसकी आदत हो जाए फिर इसे बनाना बिल्कुल आसान लगने लगता है।
अब आटे की एक लोई लेकर इसे धीरे धीरे बेलते हैं। रागी की रोटी को ज्यादा जल्दी में नहीं बेलना चाहिए, आराम से बेलने पर यह बिना फटे अच्छी बनती है। अगर रागी की रोटी पहली बार बना रहे हो तो शुरुआत में बिल्कुल गोल ना बने तो भी चिंता की बात नहीं है। थोड़े से अभ्यास के बाद हाथ अपने आप चलने लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या रोज गेहूं की जगह रागी की रोटी खानी चाहिए। सच तो यह है कि दोनों अनाज की अपनी अपनी खूबियां हैं, इसलिए एक ही अनाज पर निर्भर रहने की बजाय समय समय पर अनाज बदल कर खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हमारी भारतीय किचन में अलग अलग तरह के अनाज शामिल किए जाते हैं। गेहूँ, रागी, ज्वार, बाजरा और मक्का। अलग अलग अनाज खाने से शरीर को भी अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आप हमेशा सिर्फ गेहूँ की रोटी ही खाते हैं तो कभी कभी रागी जैसी पारंपरिक चीज़ों को भी अपनी थाली में जगह दी जा सकती है। इससे खाने में भी बदलाव आता है और पोषण में भी विविधता रहती है। रोटी अब लगभग तैयार है। इसे आखिरी चरण में आप अपने हिसाब से पका सकते हो। अगर आपको ऊपर से हल्का सा देसी घी लगाकर तवे पे सेकना पसंद है तो बिल्कुल वैसा कीजिए, और अगर आप इसे सीधा आंच पर फुलाकर खाना पसंद करते हैं तो वह तरीका भी उतना ही अच्छा है। मैं हल्का सा देसी घी लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे रोटी की ऊपर की परत ज्यादा मुलायम रहती है, जल्दी सूखती नहीं है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बस घी हमेशा संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। और बस हमारी हेल्दी कुंदरू की सब्जी और सॉफ्ट रागी की रोटी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको ऐसी सिंपल, हेल्दी और ट्रेडिशनल रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में कुंदरू को किस तरह बनाया जाता है। आज की थाली शायद सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना करे, लेकिन घर में ज़रूर दिल जीत लेगी। रेसिपी खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आज आप सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक नई इंग्रेडिएंट या एक नई बात भी साथ लेकर जा रहे होंगे। इसी तरह मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और साथ में कुछ नया पकाते रहेंगे। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।